दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो आपका यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में। ये आपका क्वेश्चन बैंक। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि आखिर हमारा प्रश्न जो है कहाँ से आ रहा है। रही बात वैकेंसी का, तो देखिए आपका नोटिफिकेशन जो है आपका एक तरीके से वैकेंसी, कितना वैकेंसी आना है क्या है आपका, परसों ही आ गया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ उसका डाल दिया है, सभी अच्छे से आप वहां पर देख पाएंगे। फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे वैकेंसी जो है आने की पूरी संभावना है, और अधिक टाइम नहीं मिलेगा। ये भी आप जान लीजिए, 2 या फिर 2.5-3 महीना का टाइम मिलेगा। जिसका तैयारी अच्छा रहेगा वो अपना पीटी निकाल लेगा, नहीं तो बहुत लोग जो है क्या है कि कुछ नंबर से रह जाएंगे। तो अगर आपको रियल में दरोगा की तैयारी करना है तो आप अभी से लग जाइए और एकदम गांठ मान लीजिए कि तैयारी हमको करना है तो करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं बिहार दरोगा का। देखिए, ये हमारा जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। यहाँ पे देख रहे होंगे बिहार पुलिस वन पदाधिकारी दरोगा का है। तो ये हमारा 17 जनवरी 2020 को ये हमारा पेपर हुआ है। पूरा पेपर को अच्छे से देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमारा प्रश्न आ रहा है सभी को हम डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, क्या देख लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है निम्न में से कौन सा है। तो धनात्मक तत्व के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी एस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, सीजियम। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का त्याग करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है। निम्न में से किस जोड़े का मिलान जो है गलत है। इसमें से हमारा गलत कौन सा है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो है हमारी झांसी सही है, नाना साहिब जो है कानपुर सही है, हजरत महल लखनऊ सही है, कुंवर सिंह मेरठ नहीं। यहाँ पे कुंवर सिंह जो है दोस्तों यहाँ पे बिहार होना चाहिए, जगदीशपुर भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। आगे के रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपका यहाँ प्रदर्शित होता है दोस्तों, देख लेते हैं हम सभी लोग। देखिए, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी बी हो जाएगा, ई उत्सर्जन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है हमारा 9 अगस्त 1942, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत छोड़ो की घोषणा गांधी जी द्वारा बॉम्बे ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942, यहाँ पे 9 नहीं 8 अगस्त 1942 होना चाहिए। बाकी चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 सही है। जलियांवाला हत्याकांड जो है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। ये आपका देखिए दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं। बोला कि कपाल कुंडला के लेखक कौन थे। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा था। कब किया था? 1882 में, याद रखेंगे सब लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये आपका न्यूटन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे 7th का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, बोला कि लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाई ऑक्साइड हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथ्स का प्रश्न हम इसको छोड़ देंगे। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे पूछ रहा है। देखिए, मैथ का प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको पीडीएफ जो है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है और सभी लोग वहां पे ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है, क्योंकि देखिए समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, आप उसी समय में सब लोग तैयारी करेंगे तो आप भी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रगामी। अनुप्रस्थ प्रगामी हो जाएगा। आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या है, बोला कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। देखिए, लघु ज्वार भाटा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा शुष्क पक्ष सप्तमी के दिन आता है। आंसर हमारा यहाँ पे 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा जो है होता है। बताइए, आंसर हमारा हो जाएगा किनारे पर पौधा। किनारे पर पौधा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे के फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण
अवस्था जो है किसमें है, ऑक्सीकरण संख्या अवस्था पूछ रहा है किसमें है, तो ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस अम्ल में। फास्फोरस अम्ल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बोला कि यानी कार्बोरंडम की संरचना जो है कैसी होती है, तो ये जो संरचना है दोस्तों आपका क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 18 का बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो ये हमारा हो जाएगा अरावली। याद रखेंगे अरावली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, प्रमुख रूप से पूछ रहा है कौन थे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा जमींदार थे। याद रखेंगे जमींदार, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस की बात कर लेते हैं तो हमारा 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो उस तस्वीर का जो नाम है दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी। किसी चालक का प्रतिरोध आधार कर लेने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए प्रभाव की बात कर लेते हैं तो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया है, राफेल विमान को, तो ये आपका हो जाएगा शिवांगी सिंह। ये सब प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्थिर रहती है, जो उसकी ऊर्जा है स्थिर रहता है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे है हमारा बोला कि इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों या फिर पौधे के क्या गुण है, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है, तो इसका सही आंसर हमारा, एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। जैसे गुदेदार यहाँ पे तना हो जाएगा, नुकीला पत्ता हो जाएगा, लंबी जड़ें हो जाएगा, तो हमारा जो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ये सब तीनों इसका गुण होता है। निम्नांकित किस स्थल पर विद्युत, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की स्तूप पर यानी अशोक के प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम जो है उत्कीर्ण हुआ है, उसका नाम जो है उत्कीर्ण हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कंगन हल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह की बात कर लेते हैं तो यह हमारा एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित जो है किया गया था। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है, आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्रियात्मक इकाई की बात कर लेते हैं तो यह हमारा जीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि GSAT-30 उपग्रह का जो संबंध है किससे है, इसका जो संबंध हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा रमेश सिप्पी, याद रखेंगे रमेश सिप्पी, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पे किया गया है, आंसर याद रखेंगे ये आपका भुवनेश्वर में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो संबंध है किससे है, स्वनिधि योजना, देखिए इसका जो संबंध है दोस्तों आपको देखने को मिलता है रेहड़ी वाले को ऋण,
रेहड़ी वाले को रीढ़, ऑप्शन नंबर बी। विडाल प्रशिक्षण का जो संबंध है किस रोग से है? विडाल प्रशिक्षण का जो संबंध है ये आपका टाइफाइड से होता है, टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की जो स्थापना है किसने किया था? देखिए द्वैत शासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, आंसर आप याद रखेंगे, डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में द्वैत शासन 1765 से लेकर के 72 ईस्वी तक लागू हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य जो है नहीं है? तो सदस्य जो नहीं है आपका बांग्लादेश नहीं है, बाकी ब्राजील है, चीन है, भारत है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? अगर हम मणिमेखले की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? ये सभी को पता ही होगा, तो ये हमारा तमिल भाषा का महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा भोजन का जो अंतर्ग्रहण है दोस्तों किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो ये कूटपात के द्वारा करता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों ये हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? जो हमारा आर्थिक राजधानी है ये हम कहते हैं मुंबई को। किसको कहते हैं? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन में यह हमारा हो जाएगा काली मिट्टी, याद रखेंगे काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन किससे बना होता है? देखिए प्रोटीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। प्रोटीन तो हमारा अमीनो एसिड से बना होता है, माफ कीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है? सर्वोच्च जो पुरस्कार है यह हमारा राजीव गांधी खेल रत्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए खेल में पूछा गया है तो खेल में जो है हमारा यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न है। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है। आगे है, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है हमारा कौन से कुल से संबंधित है? तो मालवेसी कुल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और रुई भी जो है हमारा मालवेसी से आता है। अगर हम अलसी की बात कर लेते हैं तो अलसी जो है हमारा लाइनेसी हो जाएगा। आगे है, बोला कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1946 को हुई। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है यूक्रेन में। कहां पे? यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहां पर है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, याद रखेंगे नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। एयर स्कैनर ऐप जो है किसने बनाया है? आंसर हमारा हो जाएगा आईआईटी मुंबई, याद रखेंगे आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा परेश रावल, याद रखेंगे परेश रावल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? कौन से संगठन से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा नाटो, याद रखेंगे नाटो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्रोक्स जू कहाँ पर स्थित है? ब्रोक्स जू जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए जो आपका 53 नंबर है दोस्तों, बोला कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो ये हमारा जो है दोस्तों यूएनए से है, माफ कीजिएगा यूएनए, यूएनओ हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और जो हमारा ब्रोक्स जू दिया गया है ये आपको संबंधित होता है हमारा यूएसए से, याद रखेंगे यूएसए। H2O2 का जो संरचना है कैसी होती है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? आंसर हो जाएगा इथोपिया, याद रखेंगे इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से
1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1883 में, तो बताइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? जो परमाणुकता होता है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 7। क्या हो जाएगा? 7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं तो 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1930 में हुआ था, 1930 में। आगे है बोला कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? आंसर हमारा हो जाएगा कालीबंगा, याद रखेंगे कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? इसका नाम बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो कैंडेला जो है हमारा तापमान का इकाई नहीं है, याद रखेंगे। बाकी केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और आपका यहाँ पे सेल्सियस भी है। मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? मार्स गैस, तो ये आपका मीथेन हो जाएगा, याद रखेंगे मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है बताइएगा। जो हमारा ग्रैमी अवार्ड है ये हमारा जो संबंधित हो जाएगा ऑप्शन से हिसाब से हमारा संगीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर आपको सूर्य को पता है तो आप अच्छे से बना पाएंगे। वैसे आपने आंसर किया होगा नाभिकीय संलयन, जो कि एकदम सही आंसर किया है। ऑप्शन हमारा 69 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 69 का। जौनपुर शहर की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए जौनपुर शहर की स्थापना की बात कर लेते हैं तो आपका जो सही आंसर हमारा 70 का हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना किया गया है। ठीक है। फिरोज शाह को 300 नगर स्थापित करने वाला माना जाता है या फिर माना गया है। अगर हम बात कर लेते हैं जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये आपका अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लेते हैं तो ये हमारा अनाईमुड़ी जो है हमारा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप निर्मित है तो प्रवाल भित्ति से, याद रखेंगे प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू जो है किया था? आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरुआत किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, याद रखेंगे भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? वेब पोर्टल परिवेश, तो ये हमारा हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य जो है चलाया गया है। किसके मध्य चलाया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा देवलाली दानापुर, देवलाली दानापुर, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है? अगर हम ओणम त्योहार की बात कर लेते हैं तो यह हमारा केरला का है। किसका है? केरला। वही आपसे तमिलनाडु का भी प्रश्न पूछता है तो पोंगल मारिएगा, पोंगल तमिलनाडु का है। और क्या है देख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे
एक फेमस है सिंधु दर्शन, वो हमारा लद्दाख का है। असम का भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपका अंबुबाची मेला जो है आपका असम में लगता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य जो है अवार्ड मिला है 2020 ईस्वी का? तो कृष्ण कुमार हुड्डा, ऑप्शन नंबर सी। 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो यह हमारा हो जाएगा GR चिंटाला, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है? तो यह हमारा हो जाएगा नर्मदा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? देखिए पौधे में जाइलम का कार्य पूछ रहा है तो जल का परिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? जियोलाइट का, इसका रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में। क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहां पर है? सभी क्वेश्चन आराम से देखिए। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। कहां पे? पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसके पहले अभी क्वेश्चन आया हुआ था, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच जो है कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है हुआ था कहां पे? जो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये हमारा हुआ था बम्बई में, यानी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु जो है पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात जो है कहां पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों का दिन क्या होगा? ये सब हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो ये हमारा +6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाई एथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक जो है बनाएगा? कौन सा यौगिक बनाएगा दोस्तों? तो ये हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया था किसने? आंसर हमारा हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसके काल में चांदी के जलानी सिक्के का निर्माण जो है किया गया था? जलानी, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। धुआं कैसे बनता है? देखिए अगर हम धुआं की बात कर लेते हैं तो गैस में ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजातीय नहीं है? तो ये हमारा टोडा जो है हमारा नहीं है, बाकी बकरवाल सही है, गद्दी सही है, भूटिया ये सब हमारा सही है। आगे भी 2 प्रश्न है, जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आंसर हमारा 99 का हो जाएगा सीधा तथा आभासी, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया, ऑप्शन हमारा 100 का ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे।